बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे किसको आप प्रोजेक्ट करना चाहेंगे? अभी हम कैसे बोलेंगे बगैर चुनाव से किसी के साथ जाएंगे कि अकेले चुनाव लड़ेंगे? अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहन जी का अब तक आदेश है, अकेले चुनाव लड़ेंगे मैदान में अकेले उतरना है। जी। करेंगे। एक नया पार्टी आया है बिहार में, जन सुराज। जन सुराज के पोस्टर पे आपने देखा होगा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर। वो क्या चल रहे हैं नहीं चल रहे उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन आपके महापुरुष का तो फोटो सब इस्तेमाल कर रहा है। वो ढोंगी है, ये सब लगता है बेचने आपका के लिए है। समाज उनके पीछे जाएगा? नहीं, हमारा समाज नहीं जाएगा। वो जो खुद चल रहे हैं, खुद जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कौन है? ना तो दलित है, ना तो अति पिछड़ा है, ना तो पिछड़ा है। जो बनाया है तो उनके साथ जो जानेंगे तो अभी ना मानेंगे। ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना कि डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला केवल दलित ही है। बाबा साहेब का जो एक सम्मानित हुए ये धरती पर आए, तो आज भी मनुवादी व्यवस्था का लोग अकादमी लोग खोले हुए, बच्चा लोग स्कूल में, सरकारी विद्यालय बंद है, सब कार्यालय बंद है, लेकिन अकादमी खुला हुआ है, इसलिए कि वो मानता नहीं है। अगर इस बात को जान जाए बाबा साहब के बारे में कि ज्ञान का भंडार थे, वो आज के दिन छुट्टी के लिए घोषणा कर देता है अकादमी वाले लोग, तो पूछता बच्चे लोग कि आज का दिन क्या है बंद है, तो जरूर सवाल देता है कि आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती है। वो बहुत बड़ा बरिस्टर थे, पूरा विश्व उनके आगे नतमस्तक। बिल्कुल। आज कि बाबा साहब के नीति और सिद्धांतों पर ही यह देश चलेगा। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में बहन माया कुमारी जी का जब वहाँ मायावती जी का जब वहां पर शासन आया, तो एक एक गरीब गुरबा को 4-4 एकड़ जमीन मिल गया, सब खुशहाल हो गया। बिहार में भी आएगा सरकार, बिहार में भी हम लोग बनाएंगे सरकार। और जो हमारा परिवार है, जो बाबा साहब का परिवार है, वो ऐसे नहीं रोड पर भटकेगा, भटकाएगा लोगों को। अभी तक पेट में दर्द हो रहा है जब हम कॉलेज जा रहे हैं बगल में किताब लेकर के, जब हमारे बच्चे यूपीएससी कर रहे हैं, हमारे बच्चे कलेक्टर भी बन रहे हैं, हमारे बच्चे देश का प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। और उस दिन जा करके हम, अभी तो हमारी बहन जी बनेंगी आने वाले समय में, और हमारे समाज के लोग हर एक जगह पर रहेंगे। हम अभी कॉलेज में रहते हैं, अभी हम अपने अगर समाज के लोग को अगला बेंच पर बैठा देते हैं तो हमको कुलपति से नोटिस मिलता है, शो काउज मिलता है। क्यों? कि आप सवर्ण को पीछे कर रहे हैं, उसको तो पीछे जाना। हमारी आबादी सबसे ज्यादा, इसलिए भागीदारी हमारी सबसे ज्यादा होगी। हर एक जगह हम भागीदारी लेंगे, मजबूत भागीदारी लेंगे। कोई माई का लाल नहीं है कि बाबा साहब के लोगों को उंगली दिखाएगा। अगर उंगली दिखाएगा तो हम लोगों को बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, हम शिक्षित हो रहे हैं, संगठित भी होंगे, और उसके बाद अपने अधिकारों के लिए, जो अधिकार बाबा साहब ने संविधान में लिख करके गए हैं, उस अधिकारों के लिए संघर्ष भी करेंगे, और संघर्ष करके अपना अधिकार हम लेने का काम करेंगे। पहले लोग डरे, हम लोग घर से निकलते थे घर से, अब हम निकलना शुरू कर दिए हैं, अब निकलना शुरू कर दिए हैं, और लोग को घर के अंदर कर देंगे। अभी हम लोग पहले निकलते थे, कहता तो रोड छुआ गया, मंदिर में नहीं जाता है भाई। हम तो सबसे आग्रह करेंगे अपने समुदाय के लोगों से, मंदिर नहीं जाना है, बाबा साहब का पूजा कीजिए। बाबा साहब पहले भी हम लोगों को दिए हैं, अब बाबा साहब बाद में भी हमको देंगे। भीमना बाबा साहब के दलित बैकवर्ड समाज का कल्याण होने वाला नहीं। चलिए लास्ट सवाल हम आपसे पूछेंगे सर, कहीं ना कहीं जो दलित समाज है पूरे देश का अभी तत्काल में, उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, तो इस समाज को किधर जाना चाहिए बताइए। देखिए, क्या बहुजन समाज पे भरोसा करना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद पे भरोसा करना चाहिए? अभी देश में अगर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए कोई काम कर रहा है, उसके लिए कोई सोच रहा है, आज से नहीं, जब से माननीय साहब ने इस पार्टी का गठन किया, तो उसके बाद से अगर कोई सोच रहा है तो बहुजन समाज पार्टी है। बहन जी हमेशा दिन रात चिंतन में रहती हैं कि हमारे लोग का भला कैसे होगा, हमारे लोग मुख्य धारा में कैसे आएंगे। इसलिए देश में अगर कोई इकलौता पार्टी है, वह बहुजन समाज पार्टी है, बाकी सब ढोंगी है, अपने स्वार्थ का काम करते हैं अपने। अब जाकर के कोई भाजपा की गोद में बैठ जाए, पहले तो हमको उससे बचना पड़ेगा। कांग्रेस वाले तो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप भाजपा के बीटी। अरे कांग्रेस वाले अपने आजादी के इतना वर्ष देश में सरकार चलाए, क्या किए? संविधान को, अगर बाबा साहब ने जो संविधान को लिख दिया है, अगर उस संविधान को संपूर्ण लागू कर दिया जाए, तो हमको लगता है कि हमारा कोई भाई नंगा भूखा नहीं रहेगा, किसी के यहाँ किसी चीज का तकलीफ नहीं होगा। लेकिन आजादी के इतने वर्षों के बाद भी
संविधान को पूर्णतः लागू किया गया, हमको कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। उस संविधान के अंदर में जो बाबा साहब ने लिखा है, उस संविधान के अंदर में सब कुछ है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके हम लोगों को बरगला रहा। वह संविधान संपूर्ण रूप से तभी लागू होगा जब बहुजन समाज पार्टी का देश में सरकार बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ शंकर दास थे, आप क्या बताए भैया? डॉक्टर रंजन पटेल थे, प्रोफेसर हैं, सक्सेसफुल बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। कैसा तैयारी है इस्लामपुर विधानसभा में और यहाँ आसपास जो भी है 7 विधानसभा आपका नालंदा जिला का? सबसे पहले जान लीजिए कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र में 7 गो विधानसभा, नालंदा जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब 7 विधानसभा में हमारे लोग जाग गए हैं, हमारे लोग जाग गए हैं, तो जिसका प्रमाण आप देख सकते हैं एक विधानसभा के, और 7 विधानसभा में लोग जाग गए हैं। अगर हम 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं 7 सीट निकालूंगा। जीतने के लिए लड़िएगा कि किसी को हराने के लिए लड़िएगा? हम जीतने के लिए लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए नहीं। अगर बात कहते हैं तो हम जीतेंगे तो कोई तो हारवे न करेगा, और भाई किसी हारवे न करेगा, हम जीतेंगे तो पूरा जोर लगा दिए हैं आपकी इस बार ना? एकदम जोर लग रहा है। हमारे लोग अब जाग गए हैं, सोए हुए नहीं है, सुगबुगाहट अब नहीं है, हमारे लोग जाग गए हैं। अपना हक अधिकार लेने के लिए हमारे लोग जागे हुए हैं। महागठबंधन के लोग आपके वोटर पे दावा करते हैं कि ये हमारे वोटर हैं। ओहो, महागठबंधन के लोग अगर जो दावा करते हैं कि हमारे वोटर हैं तो उन्हें गलत है। तो आज जो है 14 अप्रैल है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। पूरा भारत के जितने भी पार्टियां हैं, लगभग सब लोग मिलकर के बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मना रहे हैं। इवन जेडीयू जो है, जनता दल यूनाइटेड की पार्टी, उन्होंने कहा कि हम दिवाली मनाएंगे, दिया बत्ती जलाएंगे। आज क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे भारत देश के लोगों को? भारत देश नहीं, पूरा विदेश का भी ये बाबा साहब आज दिवाली का रूप में लोग मना रहे हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी का तो बहुत पहले से मानवर कांसी राम साहब ही इनको उजागर किए, उसी समय से हम लोग दिवाली मना रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान से। और भारत ही नहीं,